हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस ए फार्मेसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड से हिस्टामाइन। हिस्टामाइन आपका टिश्यू एमाइन होता है। क्या होता है? टिश्यू एमाइन। इट मीन्स इसमें वर्ड है एमाइन जो कि एमाइन है, और दूसरा वर्ड है हिस्टोस। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू एमाइन। और ये जो टिश्यू एमाइन होते हैं ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे हिस्टामाइन ऑटोक्वाइट्स के क्लास से आते हैं। मतलब इनको हम लोग ऑटोक्वाइट्स क्लास की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ऑटोक्वाइट्स का मतलब होता है सेल्फ, मतलब जो चीज़ें स्वयं से हो रही हों, सेल्फ से हो रही हों। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी हिस्टामाइन होते हैं वो जहाँ पर अपना स्टोरेज होते हैं, मतलब जहाँ पर ये आपके सिंथेसाइज किए जाएंगे वहीं पर रिलीज होंगे। एक तरह से ये आपके लोकल हार्मोन होते हैं। लोकल का मतलब होता है कि जिस भी बॉडी के टिश्यू या पार्ट्स में सिंथेसाइज होंगे, बनेंगे, वहीं पर रिलीज होके वहीं पर उनका एक्शन होगा। सिंथेसाइज हुए, रिलीज हुए, एक्शन हुआ एक ही पार्ट पर, उनका कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है। हिस्टामाइन जो होते हैं मेनली हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जितने भी आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं या टिश्यू इंजरी होती है या जो भी अदर रिएक्शंस होते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो सारे के सारे रोल प्ले जो करते हैं आपके क्या होते हैं? हिस्टामाइन कहलाते हैं। हमारे बॉडी में हिस्टामाइन अगर बायोसिंथेसाइज की बात करें तब वो एक केमिकल होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडोन द्वारा किए जाते हैं। हिस्टिडीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। NH CH2 CH COOH, देन इसके ऊपर NH2। अब जब कभी भी हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होगा बाय द हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा, तब वो हिस्टिडीन से क्या फॉर्म करेंगे? हिस्टामाइन बनाएंगे। चेंजेस कहाँ पर आएंगे? चेंजेस बहुत ही सिंपल है, आपका पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। NH CH2 CH2 NH2 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपका ये COH हटकर यहाँ पर NH2 आपका आ जाएगा और सेकंड नंबर पर CH2 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज होके हिस्टामाइन फॉर्म कर रहा है और इसी तरह से हमारे बॉडी में ये सिंथेसाइज होता है। जब कभी भी हिस्टामाइन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, अब बात आती है उसके स्टोरेज की कि हमारे शरीर में वो स्टोर कहाँ पर होगा। सिंथेसाइज हो गया, नेक्स्ट आपका क्या है? स्टोरेज। तो ये हमारे शरीर में पाया जाता है मास्ट सेल में। मास्ट सेल्स में ये आपके प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल के अलावा भी कई बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक आपका बेसोफिल्स हो गया, WBC है ना, ये एक पार्ट। WBC जो है आपका वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हिस्टामाइन इसके अलावा भी जो मास्ट सेल की ग्रेनुल्स है वहाँ पर प्रेजेंट ही हैं। साथ ही साथ जो ये आपका मास्ट सेल होता है हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है, लाइक आपका स्किन हो गया, गैस्ट्रिक पार्ट हो गया, लंग्स हो गया। लंग्स के अलावा इंटेस्टाइनल म्यूकेसा हो गया, इंटेस्टाइनल में भी इसका बहुत ही पार्ट है, वहाँ पर भी रिलीज होता है। लंग्स में होता है, लीवर में होता है, लीवर के अलावा प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी कई पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, ब्लड हो गया, इन सब जगह पर पाया जाता है। हिस्टामाइन मेनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब कभी भी ये सिंथेसाइज होगा तो हमारे जितने भी मास्ट सेल या बेसोफिल्स ऐसे पार्ट्स हैं वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। अब एक बार ये स्टोर हो जाता है, फिर बात आती है इसके रिलीज की कि आपका सिंथेसाइज होने के बाद में ये रिलीज कैसे होगा, क्योंकि सिंथेसाइज हो गया, बन गया। अब बात आएगी रिलीज की, क्योंकि जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक इसका कोई एक्शन नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मास्ट सेल है, ये हमने बना लिया एक मास्ट सेल, इसके हमने क्या नाम रख दिया? मास्ट सेल। अब मास्ट सेल के अंदर पाए जाएंगे छोटे छोटे से ग्रेनुल्स। अब इन्हीं ग्रेनुल्स के अंदर आपका पाया जाता है हिस्टामाइन। ये आपका क्या है? हिस्टामाइन इसके अंदर स्टोर है। अब इन मास्ट सेल के ऊपर पाए जाते हैं आपके एंटीबॉडी और
रिसेप्टार, यहाँ पर आपके बहुत सारे रिसेप्टार प्रेजेंट हैं। ये क्या हैं? आपके रिसेप्टार प्रेजेंट हैं और ये सारे आपके ग्रेनुल्स हैं जिनमें आपका प्रेजेंट है। इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? रिसेप्टार कह सकते हैं। इसके अलावा आपका इसके ऊपर एंटीबॉडी होता है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके शरीर को, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी स्टिमुलाई से, एक्सटर्नल सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया या कोई ऐसा स्टिमुलाई हो गया जो आपके बॉडी का पार्ट ना हो, वो बाहर से आया हो, एंटीजन जिसे मान ले। अब वो आएगा, क्या करेगा? आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगा। तो उसके रिस्पॉन्स में आपका एंटीबॉडी क्या करेगा? उससे फाइट करेगा, बचाएगा आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बाहर से आपका एंटीजन आया, एजी। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल, फॉलन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, हार्मफुल कोई सब्सटेंस। अब एंटीजन कहाँ जाएगा? एंटीबॉडी जब कभी भी हिस्टामाइन मास्ट सेल के रिसेप्टर्स पर आएगा तो एंटीबॉडी उसको वहां पर मिलेगा। फिर क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होगी, मतलब फाइटिंग होगी। जो भी स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, जो भी वीक होगा वो हार जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एंटीबॉडी स्ट्रांग है, वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, एंटीजन हार जाएगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जब कभी भी कहीं पर लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ भी होता है तो जीतना हारना तो एक वे है, बट नुकसान दोनों पार्टी का होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा वे से कि एंटीजन क्या है? स्ट्रांग है और एंटीबॉडी वीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एंटीबॉडी आपका हार जाएगा और एंटीजन जीत जाएगा। फिर ये एंटीजन क्या करेगा? इस हिस्टामाइन के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। ठीक है, अब जब कभी भी क्या होगा? आपके मास्ट सेल के जो ग्रेनुल्स हैं उनके रिसेप्टर्स पर बाइंड करने के बाद में यहाँ से ग्रेनुल्स से आपके हिस्टामाइन आपके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम की एंट्री होगी और हिस्टामाइन आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। अब एक बार जब कभी भी रिलीज होंगे तो हिस्टामाइन क्या ढूंढेगा? अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा। अब इसके 4 तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, H1, H2, H3, H4। अब ये रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज में जाके प्रेजेंट हैं। जब कभी भी हिस्टामाइन रिलीज होगा तो इन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और एक नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लाइक हमने बताया कि बाहर से एंटीजन आएगा। एंटीजन जब कभी भी आएगा तो एंटीबॉडी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मास्ट सेल के जो ग्रेनुल्स में आपके हिस्टामाइन प्रेजेंट हैं वो रिलीज होंगे, और जब रिलीज होंगे मतलब निकलेंगे, तब वो हिस्टामाइन के रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेंगे, जो कि H1 है, H2 है, H3 है और H4 है। और हर हिस्टामाइन का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग रोल होता है, क्योंकि आपके शरीर के डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स की, तो सबसे पहला रिसेप्टर क्या है? H1। जो H1 रिसेप्टर होता है ये हमारे स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, जीआई ट्रैक में पाया जाता है, इसका मतलब इंटेस्टाइन में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, इसका मतलब लंग्स में भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स दिखाएगा। लाइक आपका हमने बताया कि ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वहां पर ए नंबर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, मतलब लंग्स में पाया जाता है, तो लंग्स में क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो भी ब्रोंकाई है इसके ल्यूमेन साइज को क्या कर देना? कम कर देना। पहले साइज इतना था, अब क्या हो जाएगा? साइज घट जाएगा। अब साइज घटने की वजह से क्या होगा? आप अच्छे से एयर को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी पेशेंट हैं, अगर अस्थमा के हैं, अगर उनको हिस्टामाइन वो अडॉप्ट करते हैं तब उनको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा सांस लेने में। ठीक है, इसी तरह से एक और इनका रोल है कि ये वैसोडायलेशन कॉज करते हैं। अगर बाहरी पार्ट में देखें हम लंग्स से हटकर, तो ये क्या करेंगे? वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके ब्लड की कैपिलरीज हैं उनके ल्यूमेन साइज को बढ़ा देना। तो जब कभी भी ल्यूमेन साइज बढ़ेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है तब थोड़ा सा आराम से होगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो पॉजिटिव इफेक्ट में जा रही है। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर घट सकता है, तो यहाँ पर हाइपोटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कभी कभी ईचिंग हो जाएगी, है ना, वाटरी आई, जैसे कि आपके आईज से वाटर डिस्चार्ज होगा। इसी तरह से पेन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत सारे आपके H1 रिसेप्टर पर अगर हिस्टामाइन बाइंड करेगा तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखा सकता है। नेक्स्ट है आपका H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर जो होता है वो आपके स्टमक में पाया जाता है, जो भी आपके स्टमक की पैराइटल सेल है वहाँ पर पाया जाता है। तो अब आपका स्टमक की पैराइटल सेल से आपने सुना ही होगा कि एसिड वहाँ पर रिलीज होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो जब कभी भी हिस्टामाइन आएगा H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वहाँ पर आपका एसिड क्या होगा, रिलीज होगा। एसिड रिलीज होने से आपका एसिडिटी हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एसिडिटी हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। इसी तरह से आपका H3 रिसेप्टर होता है। H3 रिसेप्टर के बाद आपका H4 रिसेप्टर भी देखा गया है, ठीक है। H3 रिसेप्टर मेनली बहुत ही कम क्लिनिकल यूज है, ये जनरली CNS में पाया जाता है और इसका इनहिबिटरी रोल होता है, मतलब ये हिस्टामाइन के रिलीज को और घटाता है। इसी तरह से H4 रिसेप्टर आपका हिमेटोपोइटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये इम्यून सिस्टम को मेनली मॉड्यूलेट करता है। तो इनका बहुत ही कम रोल है, मेनली रोल आपके H1 और H2 रिसेप्टर का है। H1 आपका एलर्जिक रेस्पॉन्स दिखाता है, H2 आपका एसिड को रिलीज करता है, जो कि आपके पैराइटल सेल में पाया जाता है। तो सबके अपने अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल हैं, इसको अच्छे से समझ लेना है कि आपका हिस्टामाइन क्या होता है। हिस्टामाइन आपका क्या है, टिश्यू एमाइन है। टिश्यू एमाइन होने के साथ ये लोकल हार्मोन है, मतलब जहाँ पे सिंथेसाइज होंगे वहीं पर आपके रिलीज होंगे। और हिस्टिडीन नाम से हिस्टामाइन आपका बनता है, बायोसिंथेसाइज होता है और मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। जब कभी रिलीज होंगे तो अपने रिसेप्टर में पाए जाएंगे, मतलब जाके वहीं रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे और जब बाइंड करेंगे तो अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही हिस्टामाइन के बारे में, और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आपके हिस्टामाइन रिसेप्टर पर बाइंड होकर उनके इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।